नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम भाग्योदय में। मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय है शुगर जैसी बीमारी का, वो विषय है डायबिटीज़ का, वो विषय है मधुमेह का। क्या कारण है जिसकी वजह से आज हर दूसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, और अगर वो पीड़ित है तो उसके ज्योतिषीय कारण कौन से हैं, और अगर कोई कारण है तो उनका निवारण कैसे है। आइए जानते हैं आज मधुमेह के बारे में हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्योदय में। चिकित्सा विज्ञान अनुसार यदि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसे मधुमेह का रोग होता है। जब आपके शरीर में मौजूद ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तो वो डायबिटीज़, जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं, इसका कारण बन जाती है। इस विकार के पीछे मुख्य कारण होता है हार्मोन इंसुलिन बनाने का या ठीक से उपयोग करने में हमारे शरीर का अक्षम हो जाना। ये हार्मोन आपके भोजन में ग्लूकोज की गति और वितरण के लिए जिम्मेदार है, और जब यह अपने कार्य को ठीक से पूरा नहीं कर पाता तो कहा जाता है कि व्यक्ति को उच्च शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित हो जाता है। खून में चीनी की अधिकतम मात्रा समय के साथ आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये शरीर के प्रमुख अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि अनियमित जीवन शैली, हमारा खान पान और हमारे जीन्स भी अक्सर इस बीमारी के होने का मुख्य कारण बनते हैं। ज्योतिष आपको यह बता सकता है कि आपके शरीर की क्या प्रकृति है और उससे आपको कौन से रोग हो सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से आप कुछ उपाय करके उन प्रवृत्तियों को समाप्त कर सकते हैं जो आपको रोग दे रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह को मूत्र का कारक माना गया है। मधुमेह रोग में शुगर मूत्र स्थान से बाहर निकलता है, अतः शुक्र से मधुमेह रोग का विचार किया जाता है। मीठे रस का कारक ग्रह गुरु होता है, अतः गुरु का भी विचार आवश्यक है। खाने पीने की मीठी चीज़ें देखकर यदि मन काबू में नहीं रहता तो मन के कारक चंद्रमा का विचार भी करना चाहिए। भारत के महान चिकित्सक चरक ने मधुमेह के बारे में लगभग 2500 साल पहले चरक संहिता में लिख दिया था, जबकि पश्चिम चिकित्सा शास्त्र, जिसे आज हम बहुत उन्नत मानते हैं, को यह रोग लगभग 17वीं शताब्दी में पता लगा था। इस बीमारी में पैनक्रियाज ग्रंथि यानी स्वाद पिंड की स्वाद ग्रंथि सही काम नहीं करती। इससे इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है और शरीर का शुगर बढ़ जाता है। शुगर सीधे आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचाता, पर आपके शरीर में रोगों की प्रवृत्ति बढ़ा देता है। यह यूं भी कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ नहीं पाते। जैसे किसी के दांत कमज़ोर होते हैं और वह जल्दी गिर जाएंगे, किसी की आंख कमज़ोर होगी तो अंधापन जल्दी बढ़ जाएगा, शरीर में कोई जख्म हो जाएगा तो वह आसानी से भर नहीं पाएगा। मधुमेह दो तरह का होता है। पहले प्रकार का मधुमेह केवल इंसुलिन के इंजेक्शन से ही काबू में आ जाता है। मधुमेह का ये प्रकार दवाओं से भी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। दूसरा मधुमेह का प्रकार वह होता है जो अगर समय रहते पता लग जाए तो पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब हम कैसे पहचानें कि हमें शुगर की बीमारी हो सकती है या नहीं। मधुमेह खराब बृहस्पति, खराब शुक्र, चंद्र और मंगल कमज़ोर होने की वजह से होता है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला और वृश्चिक लगन के जातक आसानी से इस रोग की पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए इस लगन के लोगों को अपना अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति भी इस विकार के पीछे एक मुख्य कारण हो सकती है। आज
इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको डायबिटीज होने के संभव ज्योतिषीय कारण और उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे गलत खान पान, अनियमित जीवन शैली या जीन्स की वजह से हमें मधुमेह हो सकता है, लेकिन कभी कभार हमारी जन्म कुंडली भी इस बीमारी के होने के लिए जिम्मेदार होती है। आइए हम उन संभावित ग्रहों की स्थिति और संकेतों पर चर्चा करते हैं कि आपको एक संभावित मधुमेह का रोगी बनाने में कौन से ग्रह कारक हैं। मधुमेह का पहला जो ज्योतिषीय कारण है वो है बृहस्पति की स्थिति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बृहस्पति आपकी राशि यानी कि आपकी चंद्र राशि वो होती है जहाँ पे कुंडली में आपके चंद्रमा विराजमान है, तो आप अपने चंद्र को देखें और चंद्र से छठे, 8वें और 12वें भाव में दुर्बल अवस्था में बृहस्पति स्थित होता है, तो ऐसे जातक को डायबिटीज की समस्या से ग्रसित होता देखा गया है। वैकल्पिक रूप से यदि इस ग्रह की स्थिति पहले, 5वें और 9वें घर में प्रतिगामी रूप में है, तो इससे भी व्यक्ति मधुमेह की समस्या से ग्रसित हो सकता है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति को भी डायबिटीज के लिए देखा जाता है। कर्क राशि अथवा चंद्रमा से शनि का दृष्टि या युति संबंध होने पर भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। बृहस्पति के साथ शनि का संबंध हो तो ऐसी स्थिति में जहाँ बृहस्पति शनि के राशि चक्र में स्थित होता है, तो किसी हानिकारक ग्रह की उस पर दृष्टि होती है, तो ऐसे में जातक उच्च शुगर या डायबिटीज की समस्या से ग्रसित हो सकता है। इस विकार को एक अन्य कारण जातक की जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि या इन दोनों ग्रहों की युति से देखा जाता है। आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अगर 8वें भाव या त्रिकोण भाव यानी कि पहले, 5वें और 9वें में हो और राहु का 8वें भाव के स्वामी के साथ युति हो, तो जातक मधुमेह का शिकार हो सकता है। लगन और अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति त्रिक भाव का स्वामी अथवा कोई पाप ग्रह लगन में स्थित हो तथा लग्नेश चंद्रमा, गुरु और शुक्र में से कोई 2 ग्रह दुस्थान में स्थित होकर अन्य प्रकार से अशुभ हों, तो डायबिटीज की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही अष्टम भाव पर यदि पाप ग्रह का प्रभाव हो और चंद्रमा, गुरु और शुक्र में से कोई 2 ग्रह अशुभ हों, तो भी डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। मधुमेह रोग मानव शरीर में पैनक्रियास पर आधारित है। यदि पैनक्रियास सही कार्य नहीं कर रहा है तो मधुमेह होता है। पैनक्रियास नाभि से ऊपर व दिल के नीचे होता है, इसलिए इन्हें जन्म कुंडली के 5वें भाव से देखा जाता है। नाभि व उदर का विचार हम 6ठे भाव से करते हैं। मूत्रादि अंगों को 7वें व 8वें भाव से विचार करना चाहिए। जलीय राशि कर्क, वृश्चिक व मीन तथा शुक्र की राशि वृष व तुला को यदि 2 या अधिक पापी ग्रहों ने पीड़ित कर रखा है, तो इन लोगों को मधुमेह रोग होने की आशंका अधिक होती है। जन्म कुंडली के 6ठे व 8वें भाव के पीड़ित होने पर, पाचन तंत्र की सिंह राशि के पीड़ित होने पर व मूत्र अंगों की वृश्चिक राशि के पीड़ित होने पर भी मधुमेह रोग देखा गया है। यदि किसी का भी मंगल कमजोर होगा तो उसे रक्त जनित बीमारियां घेरे रहेंगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होगी। डायबिटीज हमारे इंसुलिन सिस्टम पर हमला करता है, इसलिए यदि आपका मंगल कमजोर है तो आप इस हमले को झेल नहीं पाएंगे। डायबिटीज ही क्यों, एक छोटा सा वायरस भी आपको बार बार बुखार दे सकता है। थोड़ा सा भी दूषित भोजन खाया तो आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए मंगल का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। जिन भी लोगों का मंगल बहुत कमजोर होता है उनको डर लगता है, बिना किसी के सहयोग के जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं, कल्पनाओं को साकार करने में झिझकते हैं
और गुस्से को व्यक्त करने की बजाय भीतर ही उसको पी जाते हैं। ऐसे लोगों को अवसाद यानी कि डिप्रेशन भी देखा जाता है। आँखों में तेज नहीं होता जिनका मंगल कमज़ोर होता है। साथ ही 24वें साल से ही मंगल कमज़ोर वाले व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं। कमज़ोर मंगल के कारण विवाह में भी देरी होती देखी गई है। वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, संतान होने में भी कष्ट होता है, साथ ही संतान भी कमज़ोर होती है। इसलिए मंगल के उपाय ज़रूर करने चाहिए। छठे भाव में गुरु या शुक्र की स्थिति या मंगल शुक्र की स्थिति इस बीमारी की ओर इशारा करती है। गुरु कमज़ोर स्थिति में छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या अपनी नीच राशि यानी कि मकर राशि में हो तो मधुमेह रोग की संभावना बनी रहती है। जिन किसी का भी बृहस्पति खराब होगा उन्हें एसिडिटी बहुत होती है। वे खाने के भी बहुत शौकीन होंगे, विशेषकर चटपटे खाने के या फास्ट फूड के या कोल्ड ड्रिंक्स के। उनका पेट शरीर के मुकाबले भारी होता है। ऐसे लोग पैर पटक कर चलते हैं और जब चलते हैं तो पड़ोसी भी समझ जाता है कि भाई साहब टहल रहे हैं। तो बृहस्पति की अगर ये कमज़ोरियाँ आपको दिखती हैं तो निश्चय ही आप मधुमेह का शिकार हो सकते हैं। शुक्र छठे भाव में हो और गुरु 12वें भाव में हो तो मधुमेह रोग हो सकता है। इसका लक्षण जिन लोगों का शुक्र खराब होता है उनको यूरिन संबंधित आदतें सही नहीं देखी जाती हैं, जैसे कि यूरिन कई बार आना या बहुत ही कम आना या यूरिन के दबाव को संभाल नहीं पाना। बहुत सारे बच्चों को काफ़ी कम उम्र में बिस्तर गीला करने की आदत देखी जाती है। इन बच्चे के माँ बाप को सावधान रहना चाहिए। जिनका शुक्र अच्छा नहीं होता उन्हें दूध और छेने की मिठाई बहुत पसंद आती देखी गई है। ऐसे लोगों की आवाज़ मधुर होती है और आंखें खास होती हैं। खराब शुक्र कफ भी बढ़ाता है और शरीर में मोटापा देता है। आवाज़ में नाक का इस्तेमाल ऐसे लोग अधिक करते हैं। शुक्र लोगों को आर्टिस्ट भी बनाता है। शुक्र प्रभावी जातक बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं, लेकिन मधुमेह से ये लोग बच नहीं पाते। ऐसे लोग अच्छे कलाकार तो होते हैं पर कला को छोड़ भी देते हैं, उसकी साधना नहीं कर पाते। खास बात ये है कि शुक्र प्रेम का ग्रह है, तो ऐसे लोग रोमांटिक बहुत होते हैं। यानी ज़्यादा रोमांटिक लोगों को भी शुगर से सावधान रहना चाहिए। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो व द्वादशेश का संबंध गुरु से बन रहा हो तो भी मधुमेह रोग हो सकता है। गुरु ग्रह कुंडली में शनि व राहु दोनों से पीड़ित हो जाए तब भी मधुमेह होता देखा गया है। अस्त गुरु और राहु केतु के अक्ष पर हो तब भी मधुमेह देखा जाता है। गुरु ग्रह अगर राहु के नक्षत्र में हो या राहु से दृष्ट हो तब भी मधुमेह का आप शिकार हो सकते हैं। यदि शुक्र व गुरु या चंद्र व गुरु पीड़ित हो तो भी मधुमेह देखा जाता है। गुरु ग्रह शनि की राशि में हो व अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो मधुमेह देखते हैं। जब राहु का संबंध अष्टमेश से 8वें भाव में या त्रिकोण में बन रहा हो या फिर शनि का संबंध चंद्रमा से हो या शनि कर्क राशि में हो तो मधुमेह होता देखा गया है। चंद्रमा का विशेष उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज़ केवल जेनेटिक ही नहीं होती बल्कि आपके भोजन, जीवनचर्या, माहौल के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति के कारण भी उत्पन्न होती है। आजकल हमारी जो दिनचर्या है उसमें जो चिंताएं हैं हमारे मन को प्रभावित कर रही हैं वह भी पैनक्रियास के फंक्शन को बहुत प्रभावित करती हैं। चूँकि चंद्रमा मन सो जाता है, अतः यदि चंद्रमा कमज़ोर होगा तो व्यक्ति मानसिक परेशानियों से हार जाएगा, उसे डिप्रेशन या अवसाद घेर लेगा और उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। कमज़ोर चंद्रमा के लोग या जिसका चंद्रमा खराब युति से प्रभावित होता है ऐसे लोग तनाव बहुत लेते हैं, कल्पनाएं बहुत करते हैं, इन्हें बहुत जल्दी डिप्रेशन घेर लेता है, बहुत ही भावुक इमोशनल होते हैं, जरा जरा सी बात पर रोने लग जाते हैं, रिश्तों से बहुत अपेक्षाएं करने लग जाते हैं,
जरा सी बात पर रूठ जाना, खाना नहीं खाना, प्यास बहुत अधिक लगना, ये सारे ही कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण हैं। अगर आप में ये लक्षण हैं तो आप सावधान हो जाएं, आपको शुगर जैसी बीमारी की समस्या हो सकती है। छठे व द्वादश भाव के स्वामियों का आपस में राशि परिवर्तन होना भी बीमारी को अंकित करता है। पंचम या पंचमेश का संबंध यदि छठे, आठवें, 12वें भाव से बन रहा हो तो बीमारी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यदि शुक्र, गुरु व चंद्रमा दूषित हों तो मधुमेह का रोग होता है तथा 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भावों के अलावा सिंह, कन्या, तुला व वृश्चिक राशियों के दुष्प्रभाव में होने से मधुमेह व मूत्रांगों से संबंधित रोग लग जाते हैं। ज्योतिष मुख्य रूप से प्राचीन हिंदू शास्त्रों पर आधारित एक विज्ञान है। ये न केवल जीवन में घटित होने वाली बुरी घटनाओं की भविष्यवाणी करता है, बल्कि उसके निवारण और उससे बचने के तरीकों की भी जानकारी देता है। इसी प्रकार हम आज उन लोगों के लिए ज्योतिषीय उपचार बताने जा रहे हैं जो मधुमेह से पीड़ित हैं या जिनकी कुंडली में हमने जो भी बताए वो ज्योतिषीय योग देखे जाते हैं। आपको कुछ मंत्रों का नियमित रूप से उच्चारण करना चाहिए जिससे आपकी कुंडली में मौजूद दोषों को दूर कर डायबिटीज जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये बृहस्पति के मंत्र हैं जो आपकी कुंडली में जो दूषित गुरु ग्रह है उसको संभालने का पूरा कोशिश करते हैं। बृहस्पतिवार को ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। यथाशक्ति अनुसार बृहस्पतिवार को ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से उनका आशीर्वाद मिलता है, जिसके फलस्वरूप से आपका मधुमेह जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रबल होती है। बृहस्पतिवार का व्रत रखें। उपवास जो है हिंदू धर्म के अनुसार एक आध्यात्मिक कार्य है जो हमारे मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यह हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित हो, उसकी कुंडली में ऊपर जो हमने अभी सारे आपको जो योग बताए हैं वो दिख रहे हों, तो ऐसे में विधि पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। गाय को चारा खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को माता की उपाधि दी गई है जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गाय की पूजा करते हैं। भूरे रंग की गाय को गुड़ और आटा खिलाने से सकारात्मक शक्ति मिलती है और गौमाता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लिहाजा पवित्र गौमाता के आशीर्वाद से डायबिटीज जैसे रोग से लड़ने में मदद मिलती है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद हानिकारक योग जो होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि गुरु के कारण हुए रोगों से मुक्ति की संभावना अधिक होती है, लेकिन सूर्य व मंगल के कारण हुए रोग आंशिक रूप से दूर होते हैं। लेकिन अगर शनि के कारण हुए रोगों का आपकी कुंडली में कोई योग है तो उसका इलाज थोड़ा संभव नहीं होता। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि मधुमेह से पीड़ित जातक को सदा गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। वो उन्हें चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे कैथ व जामुन का फल भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे मधुमेह रोग में अवश्य आराम मिलता है। इसके अलावा रात के समय 2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह शौच जाने से पूर्व यह पानी आप पी लें और मेथी दाने को चबा लें। इसके साथ ही बिना छिली लौकी को उबालने के पश्चात उसका आधा गिलास रस निकालकर 1 चुटकी पीसी काली मिर्च, 1 चुटकी सौंठ, तुलसी, पुदीना और आधा गिलास पानी में मिलाकर भोजन के आधा घंटे बाद रोज़ाना 1 बार पीना चाहिए। मधुमेह रोग ठीक होने लगेगा। जामुन के पत्ते, नीम की पत्तियां, बेल के पत्ते व तुलसी की पत्तियां, इन सबको आप सुखा लें और इनको इकट्ठा करके आप पीस लें।
इसको 1 चम्मच चूर्ण आप रोज़ाना सुबह खाली पेट लें। 10 दिन में ही इसका असर आपको दिखने लगेगा। इसके अलावा 7-8 भिंडी को खड़े करके 4 हिस्सों में आप चीरकर 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दें और सुबह उसी पानी में भिंडी को मसल दें व पानी को छान कर पी लें। ऐसा रोज़ाना करने से मधुमेह समाप्त होने लगेगा। इसके अलावा सदा सुहागन, जिसे बारहमसी भी कहते हैं, उसके फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद व बैंगनी। सुबह के समय आप बैंगनी रंग के 5 फूल एक खाली कप में उबलते पानी में डाल दें। जब पानी पीने योग्य हो जाए तो फूलों को निचोड़कर पहले फूलों वाला पानी और उसके बाद सादा पानी पी लें। 7 दिन यह पानी पिएं और फिर 7 दिन यह प्रयोग बंद कर दें। 2.25 महीने तक आप ऐसा करें। मधुमेह रोग का नामो निशान भी नहीं रहता इस उपाय के साथ। शुक्रवार को पूर्ण मन से किसी मंदिर या ज़रूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धा अनुसार चावल का दान करें और शुक्र के मंत्रों की एक माला आप रोज जपें। इस उपाय से मधुमेह रोग जाने लगेगा। प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धा अनुसार पीली वस्तुओं का दान दें व गुरु के मंत्रों की एक माला जाप रोजाना करें। इसके अतिरिक्त सरपोरवा की जड़ सफ़ेद रेशमी कपड़े में बांधकर पीड़ित व्यक्ति को अपनी दाईं भुजा पर धारण करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में उसको आराम मिलने लगेगा। एक अन्य उपाय में आप पुष्य नक्षत्र में, जिस वक़्त चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहा होता है, जामुन इकट्ठा करें और फिर उसका सेवन रोज़ सुबह खाली पेट करें। इससे मधुमेह रोग ठीक होने लगता है। रोजाना 1 चम्मच करेले के चूर्ण को सुबह 1 कप बिना चीनी वाले दूध के साथ सेवन करें। मधुमेह में आराम मिलता है। इन सब के अतिरिक्त कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको रोज़ाना पैदल चलना चाहिए। ऐसा करने से भी मधुमेह में आपको रिलीफ मिलता है। हम आशा करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर नीति शर्मा आपसे आज भाग्योदय में आज्ञा चाहती हूँ। पुनः मिलते हैं एक रोचक विषय के साथ आपके प्रिय कार्यक्रम भाग्योदय में। अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी आपको ये मधुमेह का कॉम्बिनेशन, ये प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन, इन ग्रहों की स्थिति ऐसी दिख रही है जिसके कारण आप मधुमेह से पीड़ित हैं, तो उस विशेष ग्रह जो कारण बन रहा है उसका आप उपाय अवश्य करें और डिटेल में अपनी कुंडली का आरक्षण करवा लें, ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि कौन सा ग्रह है जो आपको मधुमेह का रोग दे रहा है और कैसे उससे आपको शांति मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य जीवन की कामना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।